नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल जो नीचे का जबड़ा होता है, जब वो टूट जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यही एक जबड़ा है जो हिलता है। हमारे मुंह में एकमात्र ऊपर का और नीचे का जबड़ा जब हम कंपेयर करते हैं तो ये नीचे का जबड़ा है जो हिलता है। तो जब इसका कोई फ्रैक्चर होगा तो उसकी हीलिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो उस हीलिंग को कवर करने के लिए हमको जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है वो सारा स्टेप हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उसका फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट किया हमने और पेशेंट को कैसे आराम दिया है। तो हम शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, मैं MDS हूँ और मेरी बनारस और गाजीपुर दोनों जगह प्रैक्टिस है। बनारस में पहाड़िया पे और गाजीपुर में अष्टभुजी कॉलोनी में क्लिनिक है। नीचे का जबड़ा जो है वो कई जगह टूट सकता है। अगर जब चोट लगती है तो कई पार्ट में टूटेगा। जैसे A बता रहा है डेंटो एल्वुलर फ्रैक्चर जो एल्वुलर रीच पे है, B बता रहा है कॉन्डाइल पे, C बता रहा है कोरोनाइड पे और D बता रहा है रैमस पे फ्रैक्चर होना, E बता रहा है एंगल ऑफ मैंडिबल पे फ्रैक्चर होना, F बता रहा है बॉडी ऑफ मैंडिबल पे फ्रैक्चर होना, G बता रहा है पैरासिम्फाइसिस फ्रैक्चर और H बता रहा है सिम्फाइसिस फ्रैक्चर। ये सारे फ्रैक्चर के टाइप्स हैं। इतनी पॉसिबिलिटी होती है जिसमें आपका नीचे का जबड़ा टूट सकता है। तो हमारे पास जो केस आया है वो केस भी फ्रैक्चर इसी तरीके से हुआ है, जिसमें कॉन्डाइल, B, E एंगल ऑफ मैंडिबल और G पैरासिम्फाइसिस रीजन, यहाँ फ्रैक्चर हो चुका है। फ्रैक्चर के दौरान हमको ध्यान देना होता है कि जब भी हम फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको ये चैम्पीज लाइन फॉलो करनी होती है। आप देख रहे हैं ब्लू कलर की जो लाइन बनी हुई है, ये चैम्पीज लाइन है। प्लेट्स या स्क्रूज यहीं लगने चाहिए ताकि आपका ऑसिफिकेशन प्रॉपर होता रहे, ऑसिफिकेशन हैम्पर ना हो और यहाँ बहुत वाइटल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। तो ये ब्लू कलर की लाइन को फॉलो करना है। तो हम पैरासिम्फाइसिस रीजन के लिए यही फॉलो करेंगे और जो एंगल ऑफ मैंडिबल पे हुआ है उसके लिए भी हम यही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। तो आप ये ब्लू कलर की देखिए और एंगल ऑफ मैंडिबल के पास जो फ्रैक्चर है उसमें कैसे हम चैम्पीज लाइन को फॉलो कर रहे हैं और नीचे इंफेरियर एलुलर नर्व कैनाल दिख रही है, तो इस नस को बचाना होता है। तो आप ये पूरे इमेज में दोनों चीज़ आप देख ले रहे हैं। क्लिनिकली जब ये 16 साल का बच्चा हमारे क्लिनिक में आता है तो हम उसको हिला के देखते हैं, ग्लव्स पहनना हाथ में और हिला के देखना है दोनों फ्रैगमेंट को। देखिए जबड़ा कितना टूटा हुआ है और हिल रहा है, बाकायदे दोनों सेपरेट हो जा रहे हैं। जब रेडियोग्राफिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें पता चलता है पहला कॉन्डाइल में फ्रैक्चर है, दूसरा पैरासिम्फाइसिस और तीसरा जो है एंगल ऑफ मैंडिबल में फ्रैक्चर है। तीनों पीले लाइन से आपको अब दिखा रहे, तीनों फ्रैक्चर को आप ध्यान दीजिए। तो हम जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट में हम लोग जो है IV आईलेट करेंगे फिक्सेशन। जब दांत मुंह में होते हैं तो IV आईलेट एक अच्छा ऑप्शन है। अगर दांत नहीं होते हैं तब हम लोग आर्च बार लगाते हैं, नहीं तो IV आईलेट से करते हैं। इसमें एक वायर लेते हैं जो दांतों के बीच में डालते हैं, आईलेट बना के, देखिए इसमें इमेज में हम दिखा रहे हैं आईलेट बनाए हुए डालते हैं और उसका दोनों पार्ट जो है एक पीछे से निकालते हैं इंटरडेंटल एरिया से, एक आगे से निकालते हैं इंटरडेंटल एरिया से। जो पीछे से निकालते हैं वो आईलेट में डाल के और फिर दोनों फ्रैगमेंट को घुमा देते हैं हम। तो ये दांत रहता है जब मुंह में पेशेंट के पूरा, तो ये सबसे अच्छा फिक्सेशन का तरीका है। प्रिंसिपल क्या होता है, कोई भी फ्रैक्चर जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें इमोबिलाइजेशन, फिक्सेशन करना जरूरी है। ये दो प्रक्रिया करते हैं तो आपका फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हो जाता है और ऑक्लूजन में होना चाहिए। तो ऑक्लूजन में लाना जरूरी है। देखिए आईलेट है, हमने डाला, एक डिस्टल पार्ट से निकाल रहे हैं एक फ्रैगमेंट, एक जो एंड है वो मीजियल पार्ट से निकाल रहे हैं दांत के, और इंटरडेंटल में आईलेट बना हुआ है और जो डिस्टल निकाल रहे हैं वो उसमें से आईलेट में से डाल के रोटेट कर दिए। फिर जो एरिया गड़ना नहीं चाहिए इसलिए उसको इंटरडेंटल में उसको प्लेस कर दिया हमने। और ये तो मैं थोड़ा वीडियो क्लिप पहले डाल दिया हूँ, असली में ये फिक्सेशन हम बाद में कर रहे हैं जब एक एक प्लेट को हम लोग ये कर दे रहे हैं। ऊपर के और नीचे के दोनों ही जबड़ों को हम आईलेट में डाल के कैसे इमोबिलाइज करेंगे वो हम दिखा रहे हैं इस क्लिप में। असली में ये क्लिप जो है ये एंड का है, जब हम प्लेट्स लगा चुके हैं। प्लेट्स कौन सा, एक एक फ्रैगमेंट पे प्लेट्स हम जोड़ चुके हैं, आगे का बाकी का नहीं जोड़े हुए हैं, बाकी का तब हम जोड़ेंगे जब हम ऑक्लूजन में ला लेंगे इसको। तो देखिए एंगल ऑफ मैंडिबल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमने पहले इंसिजन दिया। इंसिजन हमने 15 नंबर के ब्लेड से दिया है। हमको इन पूरा विजुअलाइज होना चाहिए, पूरा एरिया क्लियर कट दिखना चाहिए, तभी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्रैगमेंट दिख रहा है एंगल ऑफ मैंडिबल का, पीछे एक्सटर्नल ऑब्लिक रीच से होते हुए हम आए हैं, पूरा आपको क्लियर दिख रहा होगा फ्रैगमेंट्स, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इसको। तो इसमें हमने प्लेट लगा रहे हैं, टाइटेनियम के प्लेट लगा रहे हैं ताकि उसका ऑस्टियो इंडक्शन कैपेसिटी जो है प्रॉपर रहे। इसमें हमने प्लेट लगाया हुआ है,
स्क्रूज कर रहे हैं। इस तरीके का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होते ही रहते हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा अप्रोच है, पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर प्लेट को हम एडाप्ट कर रहे हैं और आगे के 2 स्क्रू लगा दिए हमने। 4 स्क्रू लगा के इस फ्रैगमेंट को इमोबिलाइज करके देखिए हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। और फिर हम आगे क्या कर रहे हैं, पैरासिम्फाइसिस रीजन पे वेस्टिबुल एरिया में हमने इंसिजन दिया बाकायदे 50 नंबर के ब्लेड से, मसल्स को सेपरेट किया है। फ्रैगमेंट हमको क्लियर कट दिखेगा, जो फ्रैक्चर का फ्रैगमेंट है और देखिए क्लियरली आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहले एक साइड में आप एक स्क्रू लगा के एक प्लेट को अडाप्ट कर लेंगे, फिर अदर साइड में आप बाकी का स्क्रू लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हम 1.5 मिलीमीटर का ड्रिल कर रहे हैं और प्लेट में ही हमने स्क्रू डाला हुआ है, सारे टाइटेनियम के हैं ताकि ऑसिफिकेशन प्रॉपर हो सके। और चैंपियंस लाइन को फॉलो ज़रूर करना है। आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि कहाँ ट्रीटमेंट करवाना है। जब रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है तो जान का तो खतरा रहता ही रहता है, लेकिन जब जबड़ा टूट जाता है तो पेशेंट कहाँ जाए वो उसको पता नहीं होता है। तो कम से कम आप लोग ये वीडियो शेयर करेंगे अधिक से अधिक लोगों को, तो लोगों को पता चलेगा कि कहाँ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मेरा गाजीपुर में और बनारस दोनों ही जगह क्लिनिक है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है मेरी, 20-21 साल से मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, परंतु जिसके साथ होता है तो उसको एक सही डॉक्टर का सही सुझाव मिलना चाहिए ताकि वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सके। उसके बाद हम पूरा स्टिचेस दे देते हैं। स्टिचेस भी हमने मोनोफिलामेंट सूचर से दिया हुआ है। आप एक्सरे में कम देखिए, हमने दोनों तरफ का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कर दिया, प्लेटिंग कर दिया है। आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, इसके अंदर हमने इसमें केवल 2 ही प्लेट्स लगाए हैं और 2 ही पार्ट का एरिया का इलाज किया हमने। एक जो पैरासिम्फाइसिस रीजन में था लेफ्ट साइड में और दूसरा जो एंगल ऑफ मैंडिबल में था। और उसके बाद हम ऑक्लूजन में लाके आईवी आईलेट से हमने सबको फिक्स कर दिया है। तो आप कंपेयर करिए इस एक्सरेज में, एक एक्सरे जो है वो इलाज के बाद का है जो लेफ्ट साइड में है, और जो राइट साइड में वो इलाज के पहले का है। 2 ही फ्रैगमेंट को करीब लाने से, 2 ही फ्रैगमेंट को रिडक्शन करने से और एक दूसरे के करीब लाके फिक्स ऑक्लूजल में फिक्सेशन करने से आप देखिए कि ऊपर का जो कॉन्डाइल के पास का जो फ्रैक्चर था वो उसका दूरी कितना कम हो गया है। आप बिफोर और आफ्टर दोनों में देखिए, आफ्टर में दूरी ज़्यादा है और बिफोर में कम हुआ है। तो हम तीसरे पार्ट को अटेंड नहीं कर रहे, खाली 3 से 4 हफ्ता हम इस पेशेंट को फिक्स करके रखेंगे, IMF करके रखेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे, मेडिसिन देते रहेंगे और बाद में देखेंगे तो ये हील हो चुका रहेगा, ये अपने आप जुड़ जाएगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत अप्रोच हमने लगाया है अपने पेशेंट के लिए, क्योंकि मल्टीपल जगह पे ऑपरेशंस नहीं करना है। इसके साथ मैं अपनी बातों पे विराम देता हूँ। नमस्कार।